Hello student, question number 2.18 in electrostatic potential and capacitance. In this question, एक hydrogen atom, the electron and the proton are bound at a distance of 0.53 angstrom. Estimate the potential energy of the system in electron volt, taking the zero of the potential energy at infinite separation of the electron from the proton. B part में what is the minimum work required to free electron given that the kinetic energy of the orbit is half of the magnitude of the potential energy obtained in A. And C part में what are the answers of A and B above if zero potential are taken, zero potential energy is taken at 1.06 angstrom instead of 0.53 angstrom. So here we have to solve three answers. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि ये न्यूक्लियस मान लीजिए, न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे करके जा रहा है. तो यहाँ पर सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कोर पार्ट ऑफ द एटम होता है, जहाँ पे एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड. तो यहाँ पे प्रोटॉन कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा. इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, इसके राउंड करेंगे. तो यहाँ पे ये एक रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस प्रोटॉन को राउंड करेगा. तो इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की ये डिस्टेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी किसी भी पॉइंट पे. तो जब ये कांस्टेंट रहेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी पोजीशन की वजह से क्या होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी. वो हमें निकालनी है पहले केस में. तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं. पीई कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. टू चार्जेस के बीच में, जब भी कोई टू चार्जेस, ये Q1 है, ये Q2 है, और ये एक r डिस्टेंस पर होते थे, तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताई थी, ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r. तो ऐसे ही यहाँ पे ये Q1 है मान लीजिए, और ये Q2 है. प्रोटॉन Q2 है और इलेक्ट्रॉन Q1 है. तो इनके बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ द ऑर्बिट के बराबर है. तो यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन में r. r हमें कितना लेना है क्वेश्चन के अंदर, डिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिट इज अराउंड 0.53 एंगस्ट्रॉम. तो इसकी वैल्यू हम कितनी जानते हैं, 9 × 10⁹ जानते हैं. Q1 इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज है. चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेते हैं हम यहाँ पर, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम. दो सिमिलर हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन r इज 0.53. एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो देखिए यहाँ पर ये जूल में आएगा, लेकिन हमें आंसर किस में लाना है, वी हैव टू फाइंड आउट आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है. तो यहाँ पर एक जूल में कितना आ जाएगा, 1 जूल इक्वल्स टू 1/1.6 10⁻⁻19 EV. तो हमें इस टर्म को, ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई है, उसको हमें क्या करना होगा, इससे डिवाइड करना होगा. तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ 1.6 10⁻⁻19 का स्क्वायर ओवर 0.53 10⁻⁻10. इससे डिवाइड करेंगे 1.6 10⁻⁻19 से. तो एक कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से निकल के आएगी 9 × 10⁻9 1.6 10⁻⁻19. एक कट गया नीचे, और कितना है 0.53 10⁻⁻10. अब यदि इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर पहले पावर एडजस्ट कर लेते हैं. ये देखिए -10 है, ऊपर जाके +19 हो जाएगी. तो ये कितना आ जाएगा, 9 × 1.6 डिवाइड बाई 0.53.
16 9 जा कितना होता है 144, तो ये 14.4 हो जाएगा डिवाइड बाई 0.53। अब यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी किस में आ जाएगी, ईबी में आ जाएगी। ये पोटेंशियल एनर्जी ईबी में आ जाएगी, पीई। यही हमारा फर्स्ट टारगेट था, ईबी में हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी। जो इसको डिवाइड करेंगे तो ये नियरली आएगी 20 पॉइंट हटेगा तो ये हो जाएगा 1440/53 ईबी। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 5 2 जा 10, तो ये अराउंड 27.2 समथिंग ईबी आएगी। इतनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है, ये इसका एक पार्ट हो गया। अब देखिए व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन गिवन दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए। अब देखिए इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। काइनेटिक एनर्जी आपसे बोल रहे हैं हाफ ऑफ द पीई। हाफ ऑफ द पी करिए, पी हमारी पास कितनी आई थी, माइनस आएगी ये 27.2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, तो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये नेगेटिव हो जाती है। और हाफ ऑफ इसका करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -13.6 ईबी। अब के क्या होते हैं, अब टोटल एनर्जी हमें यदि किसी सिस्टम को बनाने में जितनी एनर्जी लगती है उतना ही उसको हटाने में भी उतनी ही एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो यदि इलेक्ट्रॉन से दो एनर्जी यहाँ पे एसोसिएट है, एक पोटेंशियल और एक काइनेटिक एनर्जी, तो इसको इसकी ऑर्बिट से रिमूव करने के लिए भी हमें उतनी ही नेगेटिव एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, TE रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, PE प्लस KE। PE हमारे पास कितना था, -27.6, KE हमने निकाला। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 13.6, ये -27 ईवी आया था और हमारे पास KE कितना आया है, -13.6 ईवी आया है। अब टोटल एनर्जी हमें चाहिए, P हमारे पास कितनी है, P हमारे पास है PE हमारे पास है 13 ये है हमारे पास ये, तो ये आएगी 13.6 KE। हाफ ऑफ दिस है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे हम सिर्फ, तो ये आ जाएगा, ये कितनी है माइनस KE हमने डाल दिया 13.6 और PE कितनी थी हमारे पास -27.2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बचेगी, -13.6 ईवी। तो ये अभी भी टोटल एनर्जी में आप देख रहे हैं नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, तो ये इसका क्या आ गया, बी पार्ट। तो इतनी एनर्जी हमें चाहिए होगी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करने के लिए। तो इसके अपोजिट हमें काउंटर वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन रिक्वायर्ड -13.6 ईबी, तो ये आ जाएगा +13.6 ईबी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी की ज़रूरत होगी। अब देखिए सी पार्ट में बोल रहा है व्हाट आर द आंसर ए एंड बी इफ़ द जीरोज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एट, पहले आपने जीरोज कहाँ पे लिया था, एट इनफाइनाइट लिया था। अब वो बोल रहा है कि ये डिस्टेंस कितनी लेनी है, यहाँ पे आपको 1.06 लेनी है। तो इस केस में PE अलग आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। ये 9 ले लीजिए, 9 × 10⁹ Q1 वही सेम चार्जेज आएंगे यहाँ पे, दोनों इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, और R आप यहाँ पे क्या लेंगे 1.06 इंटू एंगस्ट्रॉम में, तो इसे 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे
तो ये जूल में आएगा पहले, फिर ईबी पे कन्वर्ट करेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर 9, 1.6 10 की पावर -19, एक कट कर दिया 1.06 10 की पावर -10, तो ये ईबी में आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16 9 जब 1 ये 14.4 आएगा 10 की पावर पावर्स कट जाएंगी और हम यहाँ पे कितना रह जाएगा 1.06, ये ईबी में आया है। जब इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, अराउंड ये 13.6 आएगा, तो इसको आप लिख दीजिए 13.6 ईबी। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की ज़रूरत होगी। अब देखिए इसमें हमें ए और बी पार्ट में हमें बताना है व्हाट आर सी पार्ट में हमें बताना है व्हाट आर द आंसर ऑफ ए एंड बी। तो ए तो इतना आ जाएगा माइनस साइन के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस होता है, राइट। और बी पार्ट के लिए तो यहाँ पे हमें डिफरेंस करना पड़ेगा। पहले कितनी एनर्जी थी हमारे पास इस केस में, -27.2 ईबी, और ये कितनी है, तो ये प्लस हो जाएगी माइनस 13.6 ईबी, तो ये आ जाएगा -13.6 ईबी। तो इसके अपोजिट आपको वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन रिक्वायर्ड हो जाएगा -13.6 ईबी, तो आंसर विल बी 13.6 ईबी इलेक्ट्रॉन वोल्ट।